नमस्कार क्लास 8 बच्चों, आपको मैं पत्र पढ़ा रही थी। पत्र आपको बताया था कि औपचारिक अनौपचारिक औपचारिक के 2 वीडियो आपको डाल दिए हैं और उसका आपसे कोई खास मतलब नहीं, फिर भी समझाने के लिए मैंने थोड़ा आपको बता दिया है। आपके लिए कौन सा पत्र है? अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्रों के बारे में ये दोबारा एक बार देख लो चाहे तो, जो मैंने ये बताया था कल। अनौपचारिक के बारे में रिलेशन के लोगों को लिखे जाते हैं, माता पिता पुत्री संबंधियों आदि के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इसमें भावना प्रधान होती है, अभिवादन शिष्टाचार पर ध्यान दिया जाता है, बातचीत की शैली में लिखा जाता है और बाहरी बनावटीपन थोड़ा सा इसमें कम चाहिए। ये इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है, आप एक बार और देख लेना। इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ एक बार आपको जानबूझ के मैंने इसको भी आपको समझाने के लिए रखा हुआ है। अब देखिए क्या है कि पत्र जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। चाचा जी को पत्र लिखकर उनके द्वारा आप दिवस पर भेजे गए उपहार के लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। क्या व्यक्त कीजिए? कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। अब ये कृतज्ञता शब्द का क्या मतलब होता है? आप थैंक्स व्यक्त कीजिए, आप उनको थैंक्स कहिए कि आपने मुझे जो और कृतज्ञता आप धन्यवाद दीजिए आपने, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप ज़्यादा समझते हैं तो कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। इतना समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चाचा जी को पत्र लिखकर उनके द्वारा आपके जन्म दिवस पर भेजे गए, आपका जन्मदिन था, आपके चाचा जी ने आपको गिफ्ट भेजा, तो आप उनको गिफ्ट जब उन्होंने आपको पसंद आया या ना पसंद आया तो आप थोड़ी कहेंगे कि नहीं, लेकिन चाचा जी अच्छे गिफ्ट भेजेंगे तो आपको पसंद आया है, और वैसे भी ना भी हो तो भी गिफ्ट है, जैसा भी हो। तो कोई भी उपहार अगर किसी बड़े ने किसी ने आपको भेजा है तो आप उसको धन्यवाद जरूर बोलें। तो कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। आप देखिए चाचा जी को कैसे लिखना? प्रेषक का नाम आप लिख रहे हैं तो आप ललित हैं। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? स्प्रिंग ब्लॉसम स्कूल में पढ़ते हैं। जगह का नाम धारवाड़। ठीक है, जगह है धारवाड़। ठीक है, ब्लॉक 3 ये जगह का नाम हो गया, ये आपका पता हो गया। ओके, अब देखिए दिनांक लिखना है, यहाँ दिनांक लिख दिया। फिर पूज्य चाचा जी, इस चीज को मैंने बार बार आपसे कह रही हूँ, इसको कॉपी में मैं आपकी कॉपी में देखूंगी। इसको ये शब्द जो भी हैं मैंने कल भी आपको बताए थे, इनको लिखने की आदत, क्योंकि बहुत गलतियां करते हैं आप। आदरणीय, पूज्य, पूजनीय, ये सब आप नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस कीजिए लिखने की। और चाचा जी को क्या लिखेंगे, पापा जी को क्या लिखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे, क्लास 8 के बच्चे। ठीक है, अब देखिए ये कह रहे हैं कि इस तरह से पूज्य चाचा जी, या आप लिख सकते हैं पूजनीय चाचा जी, सादर चरण स्पर्श, ये भी लिख सकते हैं। पूज्य चाचा जी, पूजनीय चाचा जी, फिर सादर चरण स्पर्श, ये आपको लिखना। नमस्कार लिखना और लिख दो, लेकिन आपके चाचा जी हैं तो अगर हम जोली टाइप की तो अलग बात है, आप नमस्कार भी लिख सकते हैं, सादर प्रणाम भी लिख सकते हैं। आपके द्वारा, अब मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, इसमें लिखा नहीं है, आपको देखो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। आपके द्वारा भेजा गया बधाई पत्र तथा हाथ घड़ी का उपहार प्राप्त हुआ। उपहार पाकर अत्यधिक प्रसन्नता। टाइमेक्स की यह घड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। प्रसन्नता हुई, मुझे यह घड़ी बहुत अच्छी लगी। सच कहूँ मैं सोचता था कि काश मुझे मेरे जन्म दिवस पर कोई घड़ी दे। आपने ना जाने कैसे मेरी यह इच्छा पढ़ ली। आपका दिया हुआ उपहार मुझे मेरे अध्ययन में सहायता देगा। इसकी
टिक टिक मुझे प्रतिपल बीतते हुए समय की याद दिलाएगी। इसकी सहायता से मैं समय का और अधिक अच्छा और नियमित उपयोग कर सकूंगा। इस उपहार के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ से एक लाइन छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने जो कहना था टॉपिक वो आपने कह दिया। आप नीचे लाइन छोड़ दीजिए, फिर क्या लिखेंगे? आदरणीय चाची जी को मेरा चरण स्पर्श कहिएगा या चाची जी को मेरा नमस्कार कहिएगा। और आपके कजिन होंगे तो आपके कजिन अगर छोटे हैं तो आप लिखेंगे टिंकू भाई पिंकी बहन को मेरा स्नेह, मेरा प्यार या मेरा आशीर्वाद। आप बड़े हैं ज़्यादा तो आशीर्वाद दे सकते हैं। फिर नीचे आप क्या लिखेंगे? आपका लिखे या भगवदीय ललित। बस इतना करना था। और स्पेशल चीज का ध्यान रखिए बच्चों, आपको यहाँ पे विषय नहीं लिखना। अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखते, खास तौर से जब आप अपने रिलेशन में किसी को लिख रहे हैं। कोई ऐसी बात है तो अलग बात है, वैसे लिखते ही नहीं है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा और इसको अच्छे से करिएगा। एक और पढ़ देती हूँ आपको, ठीक है? देखिए बहुत सुंदर लगा मुझे, मेरा निमंत्रण पत्र है। आप निमंत्रण पत्र कैसे लिखेंगे? देखिए अलग अलग इन्होंने बता दिए कि अगर निमंत्रण पत्र किसी को देना है तो आप कैसे देंगे। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है, चलिए निमंत्रण पत्र भी सिंपल ही है, आप ऐसे कर सकते हो। हाँ, बनाव श्रृंगार में अधिक समय नष्ट ना करने की सलाह देते हुए बड़ी बहन की ओर से छोटी बहन को पत्र लिखिए। आप बड़ी बहन हैं और आप अपनी छोटी बहन को सलाह क्या दे रही हैं कि हमेशा बनाव श्रृंगार का मतलब हमेशा कह सकते हो है ना, सजे रहना, हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े में दिमाग लगाना, हमेशा आप ब्यूटी पे के उस पर ध्यान देना, मैं ये सलवार आज ये पहनना, आज वो पहनना। तो ये सब क्या होता है? बनाव श्रृंगार। तो उस पर आप लिखेंगे और देखिए कैसे लिखेंगे। फिर देखिए स्नेहा, स्नेहा ये बड़ी बहन है, 335 गांधीनगर लखनऊ। डेट डाल दी आपने, जो डेट है आप डाल दो। फिर प्रिय सोमाली, छोटी बहन का नाम क्या है? प्रिय सोमाली। कैसी हो? आशा है तुम प्रसन्न होगी, परीक्षाएं सिर पर है इसलिए तुम तैयारी में जुटी होगी। ठीक है, सोमाली ये संबोधन चिन्ह लगा हुआ। सोमाली, पिछली बार घर आने पर मुझे ऐसा लगा जैसे बनाव श्रृंगार पर तुम अधिक ध्यान देने लगी हो। तुम्हारी सहेलियां भी ऐसी लगी जैसे किसी फैशन परेड में भाग लेने आई हों। मुझे इतना बनाव श्रृंगार ठीक नहीं लगा। मैं भी लड़की हूँ और तुम्हारी उम्र से गुजरी हूँ। मेरा अनुभव यह है कि अधिक बनाव श्रृंगार मन को भटकाता है और समय को नष्ट करता है। इससे हमारा ध्यान पढ़ाई से हटकर इधर उधर की बातों में लग जाता है। मेरी तुझे या तुम्हें सलाह है कि, तुझे की जगह तुम्हें भी कर सकते हो, मेरी तुम्हें सलाह है कि अधिक श्रृंगार से बचें। इससे लड़की को जीवन में मुसीबतें बढ़ती ही हैं, इसी लड़की के जीवन में मुसीबतें बढ़ती ही हैं। अपना देखिए ये आप टॉप विषय वाला ख़त्म हो गया, तुरंत ये लाइन बदल गई। इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है? अपना ख्याल रखना, मेरी बातों का बुरा ना मानना, बहन समझकर ही यह सलाह दे रही हूँ। तुम्हारी बड़ी बहन या तुम्हारी बहन स्नेहा। इस तरह से मतलब आप इसको बहुत प्यारे ढंग से आप लिख सकते हो, ठीक है? तो ध्यान रखो बच्चों, इसको करते रहिए। और काफ़ी सारे हैं, आपको एक आध लेके आप अपनी बुक में, जो ग्रामर की बुक है आपकी, उसमें आप लेकर ग्रामर की बुक का काम करके और इसको समझ के, इसको मैंने जानबूझ के आपको बार बार बता रही हूँ। और विषय नहीं लिखना अनौपचारिक पत्र में,
इस तरह से लिखना है, समझना है। बहुत सिंपल है आपका पत्र, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, काम अच्छे से करें, पढ़ाई करें और जो पढ़ाई हूँ उसको 2-3 बार चेक करें और पढ़ें। नमस्कार बच्चों।